बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वीडियो की शुरुआत कहाँ से की जाए ये तो मुझे आज समझ में नहीं आ रहा, मगर आपको एक बात बता दूं कि चोट तो इजराइल में लगी है मगर उसकी सूजन दुनिया के कोने कोने में करोड़ों पिछवाड़ों में देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा दर्द है वतन अजीज की मेजॉरिटी कम्युनिटी के उन लोगों में जो इजराइल को फुल सपोर्ट दिया करते थे, जो गाजा के बुरे हाल पर हंस रहे थे। 470 दिन यानी 15 महीने से ज्यादा की मुद्दत तक गाजा के अंदर धूल चाटने के बाद इजरायली आर्मी गाजा के राफा, सेंट्रल गाजा, जबालिया और कई जगहों से भाग खड़ी हुई है। स्क्रीन पर मौजूद वीडियो में आप देख सकते हो कि इजराइल की आर्मी गाजा से पूरी तरीके से बाहर निकलती जा रही है। कई फोर्सेस रात के अंधेरे में बाहर निकल चुकी हैं और कई दिन के उजाले में बाहर निकली है, मगर ऐसा नहीं है कि तमाम फोर्सेस गाजा से विड्रॉ कर चुकी हैं। गाजा के तमाम हालात से इस वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इस काम को सपोर्ट मिल सके। वहीं इजराइल की गवर्नमेंट में फूट पड़ चुकी है। नेतन्याहू के दो मेन पिलर जैसे नेता जिन्होंने नेतन्याहू की गवर्नमेंट को खड़ा किया हुआ था, उसमें से एक ने तो खबर है कि रिजाइन ही कर दिया है और दूसरा बुरी तरीके से बागी हो चुका है। वो चैलेंज दे रहा है नेतन्याहू गवर्नमेंट को कि अगर होस्टेजेस के वापस आने के बाद जंग दोबारा से शुरू नहीं होती है तो हम नेतन्याहू की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से गिरा देंगे। वहीं गाजा के अंदर हमास के लड़ाकों ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है, मतलब पूरे गाजा में अब दोबारा से हमास का एडमिनिस्ट्रेशन लागू हो चुका है। कई सारी वीडियोस गाजा से रिलीज हुई हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि हजारों की तादाद में हमास के लड़ाके पता नहीं कौन से, मतलब आसमान से टपक पड़े या जमीन में से निकल पड़े, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। दावे ये किए जा रहे थे इजराइल की तरफ से कि इन्होंने लगभग हमास को खत्म कर दिया है, पूरा गाजा एकदम साफ हो चुका है, मगर ये जो तादाद, ये जो भीड़ देखी जा रही है वीडियोस के अंदर, फोटोज के अंदर जो गाजा से आ रही हैं, वो एकदम क्लियर कर देता है कि 15 महीनों से चल रहे इजराइल के ये दावे पूरी तरीके से खोखले थे। हालांकि 4-5 दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने ये साफ कर दिया था कि हमास के जितने भी लड़ाके इजराइल के हाथों मारे गए हैं पिछले 15 महीने में, वो सब रिप्लेस हो चुके हैं और आज दुनिया ने देख भी लिया। मगर जैसा भोकाल गाजा के अंदर आज देखा गया है, इजराइल के कई सारे ओपोजिशन के लीडर जब हमास के लड़ाकों को इस तरीके से टोयोटा पर रैलियां करते हुए देख रहे हैं गाजा के अंदर, तो उन्होंने भी ये बिल्कुल क्लियर करके कहा कि पिछले 15 महीने में इजराइल यानी नेतन्याहू ने गाजा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50,000 आम लोगों का कत्लेआम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। वहीं जाहिलों का झुंड अभी भी यही लॉजिक देने में लगा हुआ है कि इजराइल ने कम से कम गाजा के लाखों लोगों का तो कत्लेआम कर ही दिया और यही तो सबूत है उसके पावरफुल होने का और जंग को जीत जाने का। अच्छा, तो मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि जैसे चाइना और भारत के अंदर गर्मा गर्मी चल रही है और चाइना ने हाल ही में 6th जनरेशन के फाइटर जेट को रिवील किया है। अब अगर चाइना अपने उन्हीं एडवांस फाइटर जेट्स का यूज करते हुए यानी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के जेट का यूज करते हुए भारत की टेरिटरी के अंदर घुसकर आम लोगों पर बमबारी कर 2 से 3 लाख लोगों को कत्ल कर देता है, ये प्रेशर बनाने के लिए भारतीय सरकार और भारतीय सेना पर कि वो उनकी बात माने, तो क्या यहां पर तुम लोग चाइना को एक फातेह और पावरफुल देश मानोगे या फिर एक घटिया और कायर देश मानोगे जो आम लोगों पर हमला कर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर भारत को दबाने की कोशिश करेगा? यानी मोदी जी जो घर में घुसकर मारते हैं उनको दबाने और धमकाने की कोशिश करेगा। वो अगर भारत से जीत सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो भी आम सिविलियंस के खिलाफ, ताकि भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सके अपनी बातें मनवाने के लिए। ये रियलिटी है। वॉरफेयर के अंदर आजकल ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, खासकर ये फॉर्मूला निकाल कर दे रहा है सबको इजराइल। यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन की मिलिट्री के ऊपर रशियन मिलिट्री हमला कर रही है, लेकिन यूक्रेनियन मिलिट्री रशिया के अंदर आम सिविलियंस पर हमला कर रही है ताकि रशिया के अंदर प्रेशर बनाया जा सके कि तुम्हारी जंग की वजह से आम लोगों पर हमले हो रहे हैं। तो क्या इस सिचुएशन में अग्रेसर जो सिविलियंस को टारगेट करता है उसको तुम विक्टोरियस बताओगे या कायर बताओगे? ऑफ कोर्स जब तुम पर आएगी तो तुम उनको कायर बताओगे, फिर तुम कहोगे कि हमारी आर्मी से लड़के दिखा, तुम्हारी औकात नहीं है, हमारी आर्मी से लड़ लो। लेकिन जब यही चीज गाजा के अंदर हो रही है, आम सिविलियंस को मारा जा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, और उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो लड़ाके ग्रुप्स हैं उनका अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाए।
इन वीडियोस ने बता दिया। अब गाजा के अंदर पिछले 15 महीने से लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। ऑफिशियल आंकड़े तो 50,000 के करीब हैं, लेकिन अनऑफिशियल लाख पार कर चुके हैं। मगर उन्होंने ना तो सरेंडर किया और ना ही रहम की कोई भीख मांगी। मुझे पता है कि मेरी ये जो बातें हैं वो अभी तुम्हारे खोपड़ों में नहीं घुसेंगी, क्योंकि तुम्हारे अभी सूजे हुए हैं। तकलीफ और ज्यादा हो रही होगी ये बात सुन सुनकर और गाजा की इस विक्ट्री को देखकर। इसलिए हम रिपोर्ट में बढ़ते हैं आगे और आप अपने सूजे हुए पे लगाओ बर्नल। वहीं जबालिया जो गाजा का एक इलाका है, नॉर्दर्न गाजा का, वहां पर लोग अपने घरों को लौट रहे थे, तभी एक पिक्चर वहां से वायरल होती है। इजरायली आर्मी का एक टैंक जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है गया था गाजा में तूफान मचाने के लिए, लेकिन एक तूफान ने उसको भंगार बना दिया। उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। बाकी गाजा के अंदर पहला फेज आज शुरू हो चुका है सीज फायर का। मॉर्निंग में भी कुछ ड्रामा हुआ था, 8:30 बजे वहां के वक्त के मुताबिक सीज फायर लागू होना था, लेकिन हमास के तरफ से जो कैप्टिव्स हैं जिनकी लिस्ट देनी थी कि आज जो रिलीज होंगे, वो थोड़ा लेट हो गए देने में। इस वजह से इजराइल ने करीबन 3 घंटे और गाजा के ऊपर बम्बार्डमेंट की, जिसमें 14 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। उसके बाद हमास की तरफ से 3 कैप्टिव्स के नाम रिलीज किए गए। फिर उसके बाद शाम होते होते इंटरनेशनल कमेटी भी गाजा के अंदर पहुंची अपने पूरे काफिले के साथ, और हजारों की तादाद में हमास के लड़ाकों ने भीड़ को कंट्रोल करते हुए तीनों फीमेल कैप्टिव्स को इंटरनेशनल कमेटी के हवाले कर दिया। ये तमाम चीजें कल पूरी हो चुकी हैं और ऐसे ही कर करके 42 दिन के इस पीरियड में 33 कैप्टिव्स को हमास रिहा करेगा। उधर से 1977 फलस्तीनी कैदियों को इजराइल रिहा करेगा। और इन्हीं सब के बीच इजरायली फोर्सेस गाजा के अंदर से लगभग पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाएंगी। जैसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है और नेटजारिम कॉरिडोर है, और कुछ जगहों पर इजराइल की आर्मी मौजूद रहेगी। लेकिन जब दूसरा फेज शुरू होगा तो उसके बाद से फिर इजराइल की आर्मी पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाएगी, और तीसरा फेज शुरू होते ही गाजा की तरफ से इजराइल के तमाम कैदियों को छोड़ दिया जाएगा और जंग पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। प्लानिंग तो यही है, अग्रीमेंट में भी यही लिखा गया है, साइन भी हुए हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले 13-14 महीने पहले ये बातें बोल रहे थे कि कोई जंगबंदी नहीं होगी, कोई सीज फायर नहीं होगा तब तक जब तक गाजा पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में ना हो जाए। लेकिन अब सीज फायर पे साइन कर दिए हैं। मगर हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से वादे कुछ और किए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से भी कुछ और वादे किए हैं कि एक बार कैप्टिव्स मिल जाए उसके बाद तुम अपनी नस्ल दोबारा से वहां दिखा सकते हो। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।